हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके इग्नू एग्ज़ाम कब होने वाले हैं और हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिसंबर 2022 टर्म एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो में इस पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्लस मटेरियल प्लस लिंक आपको शेयर करने वाला हूं बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी जानना है कि आपके एग्ज़ाम कब से हो रहे हैं, दूसरा कि तैयारी कैसे करनी है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए फ्रेंड, बात कर लेते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को क्लियर आउट कर दूं आपके एग्जामिनेशंस के विषय में। उसके बाद में हम बात कर लेंगे कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। तो आइए आपको एग्जामिनेशन के विषय में क्लियर आउट कर दूं। देखो, अभी तक इग्नू ने टर्म एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो रिलीज़ नहीं किया है दिसंबर 2022 के टर्म एग्ज़ाम के लिए। तो स्टूडेंट के माइंड में है कि एग्ज़ाम कब से होने वाले, एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा और तैयारी कैसे करनी है। इससे पहले आपको याद होगा कि इग्नू ने 16 अगस्त 2022 को एक टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया था दिसंबर 2022 के टर्म एग्ज़ाम को लेकर। अब ये फिलहाल आरसी अलीगढ़ की साइट पर है। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ तो यहाँ से हटा दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग आपके जो एग्ज़ाम हैं वो आपके 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं एज पर दिस टेंटेटिव शेड्यूल। अब एग्ज़ाम आपके ऑफलाइन होने वाले हैं और मैं यहाँ पे क्लियर आउट कर दूँ, ये टेंटेटिव शेड्यूल है, इसमें बदलाव देखने को मिलेंगे और जहाँ तक मेरा अनुमान है आपके एग्ज़ाम थोड़े बहुत एक्सटेंड भी हो सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है 1 मंथ का गैप देखने को मिले या फिर 15 डेज़ का आपको गैप देखने को मिले, और ये स्वाभाविक है, इतना चेंज आपको देखने को मिलेगा ही। खैर, अब बात करते हैं कि आपके एग्जामिनेशन की एक्चुअल शेड्यूल कहाँ तक रहने वाला है। देखो, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपके दिसंबर से हो रहे हैं और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ क्लियरली कि आपके एग्जामिनेशन में 1 मंथ का गैप आपको देखने को मिल सकता है। तो यानी कि आपके ये मान के चलिए कि एग्जामिनेशन इन 3 मंथ दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, इन 3 मंथ्स के दौरान ही आपको देखने को मिलेंगे। इससे ज़्यादा फर्दर एक्सटेंड होने के चांस नज़र नहीं है बिकॉज अब सिचुएशन उतनी वर्स्ट नहीं है, राइट। तो आप लोग तैयारी करें उसके अकॉर्डिंग। तैयारी कैसे करनी है उस पर बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम आपके ऑफलाइन है तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि आपको तैयारी अच्छी रखनी पड़ेगी। आइए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कैसे आपको प्रिपेयर करना है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो आज सभी के लिए रहता है वो है इग्नू का मटेरियल। जो बुक्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे आप हार्ड कॉपी सेलेक्ट कर दें तो आपके घर पर डिलीवर होती हैं। अगर आप सॉफ्ट कॉपी सेलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपको ई ज्ञान कोश से डाउनलोड करनी होती है। तो ई ज्ञान कोश पोर्टल है, यहाँ से आप अपनी बुक्स भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और जो स्टूडेंट बुक्स से पढ़ रहे हैं उनको लगभग 1 मंथ 2 मंथ एक कोर्स को कंप्लीट करने में लगता ही है, क्योंकि जो आपका 4 क्रेडिट का कोर्स है दैट मीन्स रिक्वायर्ड आपका 120 आवर्स स्टडी। अगर आप किसी 2 कोर्स की क्रेडिट की बात करें तो वहाँ पे आपको 60 आवर्स की स्टडी टाइम देना पड़ेगा। वहीं 6 क्रेडिट के कोर्स के लिए 180 आवर्स आपको देने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि आपको इतना टाइम रिक्वायर्ड होता है एक सही मैनर में तैयारी करने के लिए। लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप एक कोर्स की तैयारी लगभग 1 वीक में भी ईजिली कर सकते हैं एक बुक से, राइट। इसके बाद में ये बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि यार एग्ज़ाम टाइम आ गए, 1 मंथ का टाइम है, अब कैसे तैयारी करें। और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में ऐसा होगा भी। इनफैक्ट ऐसे स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन के साथ में प्रैक्टिकल दे रहे हैं या फिर जो अभी न्यू एडमिशन लिए जिनकी सेमेस्टर बेस्ड एग्ज़ाम है, तो उनके लिए चैलेंज होगा। देखो, मैं आपको क्लियर आउट करूँ कि आपको सही मैनर क्या डिसाइड करना है अपनी तैयारी को लेकर। जैसे ही आप लोग इग्नू में एडमिशन ले लेते हो, आपके पास में टाइम कम है। एक जो सबसे मेजर कंपोनेंट है और जो आपको करना ही होता है, कंपलसरी पार्ट, दैट इज कॉल योर असाइनमेंट। असाइनमेंट हर एक स्टूडेंट को कंप्लीट करना ही होता है, सबमिट करना होता है एग्जाम से पहले ही। तो जो लोग असाइनमेंट कर रहे हो तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि असाइनमेंट से भी हमने ये देखा है कि एक्सपेक्टेड रेशियो रहता ही है 30 से आपकी 70%, कई बार 90% भी पेपर सिमिलर देखने को मिलता है। वो डिपेंड करता है कोर्स वाइज, राइट। तो असाइनमेंट से ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप असाइनमेंट से अच्छे से कर रहे हो, अच्छे से करने का मतलब ये है कि आप सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो, खुद से समझ के भी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी तैयारी कुछ हद तक हो जाती है और आप एग्जाम में पासिंग स्कोर तो इजीली असाइनमेंट के बेसिस पे कर सकते हो। असाइनमेंट आपको इग्नू के पोर्टल पर, हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा मेन वेबसाइट का। और उसके बाद में हमने मटेरियल की बात कर ली, असाइनमेंट की बात कर ली। अब इसके बाद में आपको ये भी है कि अब आपको बूस्टअप करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो समझ लो। बाकी प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए
आपका स्टडी प्रोग्राम सेक्शन, यहाँ पे प्रोग्राम वाइज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। खैर बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो, और आप सभी को पता होगा चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें प्रीवियस ईयर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। और प्रीवियस ईयर से जो रेशियो रहा है कई पेपर्स में देखने को मिला है और कई में ऐसा हुआ है कि आपके 10% या 20% क्वेश्चन ही बन रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी में आपके 30 से 70% क्वेश्चंस बने हैं आपकी प्रीवियस ईयर से, और कुछ पेपर्स में 100% भी रहा है, तो आप इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और प्रीवियस ईयर आपको हेल्प करते हैं कि यार आपने तैयारी की तो आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी, आप इसे प्रैक्टिस करके देखो, जैसे एग्जाम देते हो उसी प्रकार से लिखो, फिर आप बुक की सहायता से या फिर नेट से निकाल के सॉल्यूशन को चेक कर सकते हो, अपने आंसर्स को आप ग्रेड दे सकते हो कि हाँ 100 में से या 50 में से मेरा ये स्कोर बन रहा है, उससे आपकी तैयारी ही बूस्टअप होने वाली है। प्रीवियस ईयर कितने करने हैं वो समझ लो। प्रीवियस ईयर आप एटलीस्ट 3 पेपर कर लो, 3 क्वेश्चन पेपर आप कर लेते हो तो आपकी तैयारी लगभग हो जाती है और पासिंग से अच्छा स्कोर आपका निकल आता है। प्रीवियस ईयर आपको इग्नू के मेन पोर्टल और हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँ। यहाँ पे मैंने जो भी CBCS के कोर्सेज हैं, यहाँ पे अभी जून 2022 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके भी मिल जाएंगे आपको जल्दी ही, और दिसंबर 2020 वाले हैं यहाँ पर, फरवरी में जो एग्ज़ाम हुए वो हैं, और अभी मार्च में जो दिसंबर 2021 के टर्म एग्ज़ाम थे उसके भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोडेड हैं। आप लोग जरूर से चेकआउट करना, PDF डाउनलोड करें और तैयारी को स्टार्ट करें अपनी। इसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर हो गए, असाइनमेंट हो गए, और कई बार मटेरियल भी, और कई बार नहीं किया, तो कुछ ऐसे सॉल्यूशन मिल जाए, कुछ शॉर्टकट मिल जाए कि नोट्स मिल जाए जो कम समय में तैयारी करने में हेल्प करें, या फिर सैम्पल पेपर वगैरह। तो डियर उसके लिए ये सेक्शन मैंने प्रिस्क्राइबली आपके लिए बनाया था, जिसमें आप सभी की हेल्प के लिए यहाँ पे मटेरियल अपलोड किया गया। यहाँ पे सैम्पल पेपर भी मिलेंगे आपको, इसके अलावा कुछ नोट्स भी हैं, और मोस्टली सैम्पल पेपर यहाँ पे अपलोड किए गए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर, जो हमारे टेलीग्राम चैनल है माइंड्स ऑफ टेक्नो का, उसमें आपको PDF मिलेंगी जिसमें हैंड रिटन नोट्स भी हैं, सैम्पल पेपर भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं। आप दोनों ही जगह से डाउनलोड कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है, डायरेक्टली डाउनलोड करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और समय समय पर टेलीग्राम पर और वेबसाइट पर भी जो भी आपके लिए हेल्पफुल मटेरियल वो अपलोड किया जाता है, तो आप लोग जरूर से चेकआउट करते रहें। सो खैर आप सभी को पैटर्न वाइज अगर कर रहे हो, जैसे अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो मटेरियल से, तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मटेरियल के बाद में असाइनमेंट आपकी कंपलसरी पार्ट है, और प्रीवियस ईयर जो आप प्रैक्टिस को बूस्टअप या चेक करने के लिए कर सकते हो। अगर आप सिर्फ लास्ट टाइम में तैयारी करो तो असाइनमेंट करो, सबसे पहले असाइनमेंट को बहुत अच्छे से करना है, उसके बाद में कोई भी 3 क्वेश्चन पेपर आपको अटैम्प्ट कर लेने हैं हर एक कोर्स वाइज, तो आपकी तैयारी फुलफिल हो जाती है, पासिंग से अच्छा स्कोर आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो 2 रास्ते हैं जो मैंने आपको क्लियर आउट किए, आपको बताया है कि आपके एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं और प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। ऑल राइट, आज की इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई है लाइक कर देना, इग्नू के सभी स्टूडेंट के साथ में जरूर से शेयर करना, और कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो कॉल मी फॉर ऐप या फिर इंस्टाग्राम के जरिए आप लोग कभी भी DM करके पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।